गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस ऑनलाइन सेशन में हम लोग एक रिलेशन को प्रूफ करेंगे जो कि ट्रायंगल का रिलेशन है और जिसमें स्मॉल आर को हम लोग बोलते हैं इन रेडियस ऑफ ए ट्रायंगल और कैपिटल आर को बोलते हैं सर्कम रेडियस ऑफ ए ट्रायंगल। तो एक रिलेशन दिया हुआ है इन रेडियस इक्वल टू 4 इंटू सर्कम रेडियस इंटू साइन ए बाई 2 साइन बी बाई 2 और साइन सी बाई 2, जहाँ कैपिटल ए कैपिटल बी और कैपिटल सी क्या है, ट्रायंगल का एंगल है। तो यहाँ मैं इंफॉर्मेशन लिख दे रहा हूँ कि हेयर इन रेडियस ऑफ ए ट्रायंगल, जिसको स्मॉल आर बोलेंगे, इसका फॉर्मूला होता है डेल बाई एस, जहां डेल क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल है। डेल मैं लिख दे रहा हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC है, जिसका वैल्यू होता है रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी, और एस के बारे में भी जान लेंगे 2s होता है ए प्लस बी प्लस सी। तो एस को सेमी पेरीमीटर बोलते हैं, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। अब देखेंगे कैपिटल आर का वैल्यू क्या होगा। सर्कम रेडियस ऑफ ए ट्रायंगल ABC, जिसको कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, तो ABC बाई 4 डेल होता है। तो इस दोनों रिलेशन से आर और कैपिटल आर के रिलेशन से हम लोग फॉर्मूला प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले राइट हैंड साइड ले लेंगे। तो राइट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है, 4 कैपिटल आर और फिर साइन ए बाई 2, फिर है साइन बी बाई 2 और साइन सी बाई 2। तो पहले साइन का वैल्यू रखा जाए, तो साइन ए बाई 2 होता है रूट अंडर एस माइनस बी एस माइनस सी और बटा बी सी। फिर साइन बी बाई 2 देखेंगे तो एस माइनस सी एस माइनस ए और बाई सी ए, और साइन सी बाई 2 देखें तो एस माइनस ए एस माइनस बी और बटा ए बी होता है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो फिर मैं राइट हैंड साइड लिख रहा हूं। तो यहाँ से क्या देखेंगे, 4r और रूट के अंदर क्या आ गया, तो s माइनस ए का 2 बार मल्टीप्लिकेशन है, s माइनस बी का 2 बार और s माइनस सी का 2 बार है, और बटा में भी a स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर आ गया। तो r का वैल्यू अगर रख दिया जाए ABC बाई 4 डेल, और यहाँ से स्क्वायर रूट हटा दिया जाए तो s माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी और बटा कितना आ गया ABC। तो ABC से ABC और 4 कैंसिल कर दिए। अब अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में s से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा, s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी और s माइनस सी। तो डेल का रूट यहाँ नहीं है तो डेल स्क्वायर लिख दें और डेल इंटू एस, तो क्या मिल गया, डेल बाई एस, जो कि स्मॉल आर के बराबर होता है।
तो हमें इस रिजल्ट को हमने वेरीफाई कर लिया कि R इक्वल टू क्या होता है 4R साइन A बाई 2 साइन B बाई 2 और साइन C बाई 2। तो यहाँ से जनरली जेईई मेन या एडवांस में इस टाइप का क्वेश्चन अभी पूछे हुए था कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में, मैं क्वेश्चन का डिटेल बता दे रहा हूँ कि इक्विलैटरल ट्रायंगल अगर हो तो इन रेडियस और सरकम रेडियस में क्या रेशियो होता है। ठीक है, मतलब कि पूछे हुए था कि R बाई R का रेशियो क्या होगा, तो कितना लिखेंगे 4 साइन A बाई 2 इंटू साइन B बाई 2 और इंटू साइन C बाई 2। इस रिलेशन को याद रखेंगे कि अगर ट्रायंगल का एंगल दिया हो तो रेडियस और सरकम रेडियस का रेशियो हम लोग फाइंड कर सकते हैं, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको जेईई मेन और एडवांस में आते रहते हैं। तो मैं इस पर उसी क्वेश्चन को जिसको मैं अभी बोला हूँ उसको एग्जाम्पल के साथ बता दे रहा हूँ कि क्या क्वेश्चन था और उसका आंसर क्या होगा। तो एग्जाम्पल में मैं लिख दे रहा हूँ कि इन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल finding ratio between R and R, मतलब कि इन रेडियस और सरकम रेडियस का रेशियो निकालना है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो A इक्वल टू B इक्वल टू C कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। या अगर ट्रायंगल दे तो एंगल का रेशियो भी दे सकता है, तो उससे भी मतलब कि ABC एंगल दिया रहेगा और उसके हेल्प से हमें इन रेडियस और सरकम रेडियस का रेशियो निकालना होगा। तो हियर अगर यहाँ R बाई कैपिटल R किया जाए तो क्या आएगा 4 साइन A बाई 2 साइन B बाई 2 और साइन C बाई 2 आएगा। तो हर एक एंगल को अगर हाफ कर दिया जाए तो सब में क्या आएगा साइन 30 और साइन 30 डिग्री आएगा। तो साइन 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2 का क्यू आएगा, तो 4/8 आएगा, दैट इज 1/2 आएगा। तो हम लोग क्या देखेंगे कि R बाई कैपिटल R 1/2 आ गया, तो हम लोग कहेंगे कि R और R के बीच का रेशियो क्या होगा 1/2। तो यहाँ से एक और इंफॉर्मेशन हम देख रहे हैं कि इन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या रिलेशन मिल रहा है कि सरकम रेडियस जो होगा इन रेडियस का डबल होगा। मतलब कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में सरकम रेडियस ऑफ ए ट्रायंगल इज 2 टाइम्स इन रेडियस ऑफ ए ट्रायंगल। तो इस रिलेशन का यूज हम लोग बहुत सारे रिजल्ट में कर सकते हैं। तो हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक आईडी को फॉलो करते रहें। थैंक यू।